इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द असेस्मेंट ईयर 25-26 के लिए। कैसे आप चैट जीपीटी की मदद से यहाँ पे अपने लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो। जी हाँ, पूरा प्रोसेस बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, चाहे टीआर 1 फॉर्म हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कब कौन सा आपको फॉर्म फाइल करना है, कौन सी फील्ड के अंदर कौन सा डेटा जाएगा, सारी चीजें आपको एआई करके देगा। तो पूरा डिटेल के अंदर वीडियो होगा, तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू आईटीएफ फाइलिंग की सर्विस लेना चाहते हैं या अगर आप हमसे सीखना भी चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप हमारे 1500 से भी ज्यादा रिव्यूज को चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहले फाइल करने के लिए आपको अपने इनकम टैक्स पोर्टल के अंदर यहाँ पे लॉग इन कर लेना है। पहली चीज जो आपको पता करनी है कि मेरे ऊपर कौन सा आईटीआर फॉर्म एप्लीकेबल है, तो उसका बेस्ट तरीका है, सबसे पहले आप अपना एआईएस को चेक कर लीजिए। तो एआईएस में आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में गवर्नमेंट के पास में जो भी डेटा अवेलेबल है वो सारा यहाँ पे दिखाता है। अब आपको क्या करना है, इसका सिंपली लेना है एक स्क्रीनशॉट और ये स्नैपशॉट भाई आपको अपलोड करना है कस्टम जीपीटी के अंदर। अपने फ्री चैट जीपीटी अकाउंट से इस पे आप साइन अप कर सकते हो, फ्री ऑफ द कॉस्ट रहेगा और इससे केवल आपको सवाल पूछने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अपना टीआईएस या एआईएस का स्नैपशॉट मैंने अपलोड कर दिया और मैंने इससे पूछ लिया कि मुझे भाई कौन सा आईटीआर फॉर्म फाइल करना है। तो आप देख सकते हो इसने अपने आप सारी चीजों के बेसिस पे मेरे को आईटीआर 3 फॉर्म यहाँ पे सजेस्ट कर दिया है, क्योंकि मेरी यहाँ पे बिजनेस की इनकम भी है और उसके अलावा कैपिटल गेन भी है। और आईटीआर 1 या 2 यहाँ पे मेरे पर क्यों एप्लीकेबल नहीं है वो भी इसने मेरे को डिटेल के अंदर बताया है। और साथ में गाइस यह आपको एक प्लेलिस्ट की लिंक भी यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा, यानी जो भी आईटीआर फॉर्म आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा इस प्लेलिस्ट के अंदर वो सारे डिटेल वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। अब गाइस बात करते हैं कि यहाँ पे आपको फाइलिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले ई फाइल सेक्शन में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पे सिंपली आप अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लीजिए, कंटिन्यू बटन पे क्लिक कीजिए, स्टार्ट न्यू फाइलिंग बटन पे क्लिक कीजिए। अब देखिए कहीं पे भी अगर आप अटकते कुछ भी होता है तो अच्छी बात, जैसे मैंने आपको बताई कि केवल आपको स्नैपशॉट लेना है। फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए अगर मैं इस स्टेप पे अटक चुका हूं तो उसका स्नैपशॉट लीजिए, यहाँ पे अपलोड कीजिए, उसको पूछिए कि यहाँ पे मैं कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करूं, तो ये अपने आप आपको पूरा गाइड कर देगा। तो एग्जांपल के लिए जैसे राइट नाउ यहाँ पे मैं आईटीआर 1 को सिंपली सेलेक्ट कर लेता हूँ, प्रोसेस विद आईटीआर 1 करूंगा, लेट्स गेट स्टार्टेड बटन पे क्लिक करूंगा। अब मान लीजिए मुझे इस क्वेश्चन का जवाब नहीं पता तो वापस मैं स्नैपशॉट लेके अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरे को ये बेस्ट ऑप्शन बता देगा कि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है तो बेस्ट है आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। अब देखेंगे तो यहाँ पे सारे शेड्यूल खुल चुके और 1 बाय 1 करके हमें शेड्यूल को यहाँ पे फिलअप करना है। तो शुरुआत करते हैं सिंपली पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ। तो यहाँ पे चाहे आप नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में अटक रहे, न्यू वर्सेस ओल्ड टैक्स सिस्टम कौन सी चूज करूँ, रिवाइज करूँ, ओरिजिनल करूँ, व्हाटएवर ऑप्शन, अगेन आप स्नैपशॉट लीजिए और आपको ये प्रॉपर गाइड कर देगा। उसके बाद में अगर आप आईटीआर 1 की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और अदर इनकम का कॉलम देखने को मिल जाता है। अब जैसे कि सैलरी का अमाउंट मुझे कहाँ पे फीड करना है अगर नहीं पता, अगेन आप स्नैपशॉट अपलोड कर सकते हो, तो ये आपको प्रॉपर गाइड कर देगा कि सैलरी एज पर सेक्शन 70 सबसेक्शन 1 आपके फॉर्म 16 या एआईएस टीआईएस में जो भी सैलरी दिख रही है वो सैलरी यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो। और कहीं पे भी आप अटकते, लेट सपोज जैसे न्यू टैक्स में सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे कोई भी टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता है अगर आपने होम लोन लिया हुआ है तो यहाँ पे आप सिंपली इससे कोई भी क्रॉस क्वेश्चन पूछेंगे तो अपने डेटाबेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देगा कि न्यू टैक्स में सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ न्यू टैक्स में अगर आपका लेट आउट है तो उस पर आप डेफिनेटली इंटरेस्ट का बेनिफिट ले सकते हो। इसके बाद में यहाँ पे अदर सोर्सेस का कॉलम मिलेगा जिसमें डेटा ऑलरेडी आपका एआईएस टीआईएस से ऑटोमेटिकली प्रीफिल्ड मिलता है, आपको सिंपली कंफर्म करना होता है। प्लस इससे अगर आप कोई क्रॉस क्वेश्चन भी पूछेंगे, जैसे मुझे मेरी मॉम से 1 लाख रुपए मिले थे तो क्या वो मेरी इनकम है और मैं आईटीआर में कहाँ पे उसको शो कर सकता हूँ, तो ये प्रॉपर ना आपको सारी चीजें जो है जवाब देगा, प्लस कहाँ पे आपको आईटीआर में दिखाना है वो भी आपको प्रॉपर बताएगा। तो जैसे आप देख सकते हैं आईटीआर 1 में आपको एग्जेम्प्ट इनकम के अंदर जाना है, यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करना है और सिंपली यहाँ पे एनी अदर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और डिस्क्रिप्शन डालकर आप अपने गिफ्ट की अमाउंट जो है रिपोर्ट कर सकते हो। इसी तरह का इस टोटल डिडक्शन में कोई भी आपको डिडक्शंस वगैरह नहीं देखने को मिलती है, फिर भी अगर आपको पता करना है कि न्यू टैक्स में यहाँ पे कौन कौन सी डिडक्शंस अलाउ है तो सिंपली आप क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो न्यू टैक्स में यहाँ पे कोई भी एटीसी एटीडी की डिडक्शंस अलाउ नहीं रहती है, एटीसीसीडी सबसेक्शन 2 अलाउ रहता है, तो आपके अगर एम्प्लॉयर ने एनपीएस के अंदर कंट्रीब्यूट किया है वो आप ले सकते हो, ट्रांसपोर्ट कन्वेंस अलाउंस वगैरह ये चीजें आप ले सकते हो। तो आईटीआर 1 फॉर्म तो बड़ा ही सिंपल होता है, आप सिंपली केवल जो है 1 बाय 1 करके शेड्यूल को यहाँ पे फिलअप कीजिए
और लास्ट में ओटीपी डाल के ITR को सबमिट कर सकते हो। जैसे ITR 1 तो ईजी हो गया, लेकिन ITR 2 और 3 भी यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है वहाँ पे भी अगर आपको कोई इशू आता है, सिंपली स्क्रीनशॉट को अपलोड कीजिए, क्वेश्चन पूछिए, ये आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे गाइड करेगा। जैसे अगर मेरे को कैपिटल गेन डालना है, शॉर्ट टर्म कहाँ डालना है, लॉन्ग टर्म कहाँ डालना है, डेट का कहाँ डालूंगा, इक्विटी का कहाँ पे डालूंगा, तो ये आपको सब कुछ गाइड करके देता है। बाकी गाइस मैंने स्टेप बाय स्टेप जो है ITR 1, 2, 3, 4 सबके ऊपर वीडियोस बना रखे हैं। ये प्रॉपर प्लेलिस्ट के लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो अब बस कुछ ही दिन यहाँ पे बाकी है। अगर आपने अभी तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो जरूर कीजिएगा, वरना 15 सितंबर के बाद में 5,000 रुपए तक की पेनल्टी आपके ऊपर लग सकती है। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।